श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे एकादशी व्रत के नियम। जो लोग व्रत करते हैं उनको कौन कौन से नियम धारण करना चाहिए, आज हम जानेंगे। गुरुजी ने 5 नियम बताए हैं। जो पहला नियम इस प्रकार से है, जो लोग एकादशी व्रत करते हैं 10वीं तिथि से ही अपने अंदर भक्ति का संचार कर लें, नाम जाप करें, हरि कीर्तन करें। दूसरा नियम, यदि आप व्रत रख रहे हैं 10वीं तिथि से ही आप भोजन सात्विक ग्रहण करें। रात के भोजन में कोई ऐसी चीज़ ना लें जो गलत हो, जैसे लहसुन प्याज। बिना लहसुन प्याज का आप भोजन ग्रहण करें। तीसरा नियम इस प्रकार है, गुरुजी ने बताए हैं, किसी भी वृक्ष की पत्तियां आप ना तोड़ें व्रत के दिन। चौथी जानकारी, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, चाहे एकादशी का व्रत हो चाहे अन्य व्रत हो, एकादशी व्रत करने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। 5वां नियम है कि गुरुजी ने बताए हैं कि आप जो व्रत कर रहे हैं, जो आप व्रत करते हैं वो हमारे पापों का धीरे धीरे समाप्ति की ओर होता है। अपने चेहरे पर प्रसन्नता रखें। 10वीं तिथि से ही आपके मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए, तब समझो कि आपका पाप समाप्ति की ओर है। अब हम बढ़ते हैं गुरुजी के बताए हुए अगले विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया है, एक पीले कलर का वस्त्र, एक लाल कलर का वस्त्र। देवउठनी एकादशी का व्रत सभी लोग करते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो ना करता हो। आंवला नवमी से जो क्रम चालू होता है वो पूर्णिमा तक होता है। आप पूरे कार्तिक मास में कोई नियम नहीं लिया है तो आप ये 5 दिन ज़रूर नियम करें। कार्तिक मास में तुलसी महारानी की जो सेवा हो सके आप ज़रूर करें। और लाल वस्त्र तुलसा महारानी को ज़रूर ओढ़ाया जाता है। तुलसा महारानी को लाल वस्त्र जो आप ओढ़ाए हैं उसे आप संभाल कर रखते हैं, तो जिस कर्म गति से आपके मुख से खराब शब्द निकले हैं वो वस्त्र उसे रोकता है। जो पीला वस्त्र चढ़ाया जाता है तुलसा महारानी को, उस नारी के कक्ष में रखा जाता है जिस नारी को संतान नहीं होता है। जब आप तुलसा महारानी को पीला वस्त्र ओढ़ाते हो और उस वस्त्र को उतार लेने के बाद उस वस्त्र को उस नारी के कक्ष में रख दिया जाता है, उस नारी को संतान प्राप्ति हो जाता है। इतना महत्व है। अब हम बढ़ते हैं देव एकादशी पर विशेष किया जाने वाला उपाय। संतान प्राप्ति का उपाय गुरुजी ने एक और बताया है। जिस नारी का बच्चा बार बार खराब हो जाता है तो यही देवउठनी एकादशी पर ये उपाय कर लें। जहाँ हम देव एकादशी पे हम पूजन किए हैं वहीं पे ये उपाय करें। सभी चीज़ें हम समर्पित करते हैं, उसमें बेर भी समर्पित किया जाता है। बेर को उठाकर उस बहू के झोली में दे दिया जाता है जिसे संतान नहीं है। वहीं बैठा के बेर को खिलाएं जिस नारी को बच्चा नहीं है। बच्चा पूर्ण होगा, अपंग नहीं होगा, पूर्ण होकर ही पैदा होगा। अब हम बढ़ते हैं एक और उपाय के ओर, जो आपके व्यापार में वृद्धि करें। कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी पर ही ये उपाय किया जाता है। जहाँ आप तुलसा महारानी और शालिग्राम का पूजा करते हैं, विवाह करते हैं, वहाँ पर स्थापित करते हैं, उस समय आपको सबसे पहले पाटे पर एक सिक्का रख देना है। फिर आप उस सिक्के पर तुलसा महारानी और शालिग्राम को रखें। उसके बाद आप जो पूजा अर्चना करते हैं वो कर लीजिए। अगले दिन आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उस सिक्के को उठा के अपने पास रखें। उस सिक्के को आप अपने पल्लू में डाल कर रखें। फिर उसके बाद हल्दी के कटोरी में उस सिक्के को रख कर आप व्यापार में रख दें। उस सिक्के को आप एक डिब्बी में हल्दी रख लें पीसी, फिर उसी में सिक्का डाल के रख दें। गुरु जी ने कहा है कि
इस उपाय को करके देखिए। 1 साल के बाद अगली एकादशी पे आप देखेंगे कितना व्यापार में वृद्धि हुआ है। लक्ष्मी जी खींची चली आएंगी। अब हम बढ़ते हैं एक और विशेष उपाय की ओर। देवउठनी एकादशी पे किया जाने वाला विवाह से संबंधित ये उपाय है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, या फिर किसी के कुंडली में मंगल ग्रह का दोष है, तो ये उपाय करें। आप पूजा पाठ भी करवा लिए हैं लेकिन आपका विवाह नहीं हो रहा है मांगलिक के कारण, तो ये उपाय ज़रूर करें। गुरु जी के बताए गए उपाय के अनुसार आप ये उपाय कर लें। सबसे पहले आपको आटे का दीपक बना लेना है जिसमें 4 बाती का प्रयोग करना है, जो कि चारों दिशाओं का स्मरण करते हुए ये दीपक बनाना है। 4 बाती आप अलग अलग ही बना के उसमें उस दिए में रखें। आप रुई की लंबी बाती बनाएं। 4 लंबी बाती लगा के उसमें घी डालें। घी का दीपक ही आप जलाएं। पूर्ण चावल लेके, जिसको हम अक्षत बोलते हैं, पूर्ण चावल लेकर के हल्दी में रंग के हल्का सा जल डाल के आप उस चावल को पीला कर लें। पीले चावल को आप उस दीपक में डाल दें। इस उपाय को आप तभी करें जब पूरी पूजा हो जाए एकादशी का, तब करें। उस दीपक को आप प्रज्वलित कर लें और जिस लड़का लड़की का शादी नहीं हो रहा है उस दीपक को आप देवउठनी एकादशी को उस बच्चे से जिसका शादी नहीं हो रहा है उसके हाथ से ये उपाय करवाएं। जहाँ भगवान शालिग्राम का विवाह किया गया है वहीं गन्ने के नीचे ये दीपक आप जलवाएं। लक्ष्मी नारायण का नाम लेते हुए आप वो दीपक वहीं लगा दें। जो ये उपाय लड़का या लड़की कर रहे हैं उसके माथे पे थोड़ा सा हल्दी लगा दें और उसके दोनों हाथ पर भी थोड़ा सा हल्दी लगा दें। आपको इतना ही करना है। गुरु जी ने बताया है कि 2.5 से 3 महीना लगेगा बस, और विवाह हो जाएगा। विवाह पक्का हो ही जाता है। गुरु जी ने जो भी बताया था इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी हमने देने की कोशिश की है। आपके मन में कोई भी सवाल है या क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।